हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हेरिटेज होटलों को स्थापित करने की बात की गई है। देखा जाए तो हेरिटेज का मतलब होता है ऐसी यहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर जो कि यहाँ पे प्राचीन काल से मध्यकालीन ऐतिहासिक संदर्भों से यहाँ पर आपके लिए एक इतिहास का महत्वपूर्ण पहलू होती हैं, जिनको यहाँ पर संरक्षित किए जाने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते रहे हैं। हाल ही में देखा जाए तो सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन कह सकते हैं धरोहरों को एक होटल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित कर सकेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर एक धनराशि को जनरेट किया जा सकेगा, जिसके माध्यम से इन धरोहरों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इसके माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और एक नया कह सकते हैं कि आर्थिक कह सकते हैं कि निवेश यहाँ पर या पूंजी के तौर पे आपको उत्तर प्रदेश में आगमन इसका हो सकेगा। तो कई सारे पहलुओं के दृष्टिकोण से आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश को यहाँ पे जो हेरिटेज होटल स्थापित करने की बात की गई है, किन किन होटलों या किन किन स्थलों को यहाँ पे हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश को 9 धरोहर को यहाँ पर हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित करने का यह निर्णय लिया गया है। एक एक करके मैं यहाँ पे इन सभी बिंदुओं को डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 14 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश की प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन, उनका नाम है मुकेश मेश्राम, ने बताया कि प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन के लिए विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल का रूप देने की बात की गई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पीपीपी मॉडल पर इन्हें विकसित किया जाएगा। किस आधार पर? पीपीपी मॉडल के आधार पर देखा जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर विकसित किया जाएगा। ये पर्यटन का आपका हिस्सा है, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपकी जो विरासत स्थल हैं या उनको यहां पे संरक्षित करना है और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो आपको पर्यटकों को बढ़ावा देना है, या पर्यटन को कह सकते हैं आपको बढ़ावा देने के संदर्भ में पर्यटकों को आकर्षित करना है। अब इस संदर्भ में थोड़ी सी डिटेलिंग भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि राज्य सरकार ने लखनऊ की 76 मंजिला, अब कौन कौन सी कह सकते हैं 9 स्थलों को जो चुना गया है, इमारतों को चुना गया है, वो कौन सी है उनको देख लीजिए। तो लखनऊ की 76 मंजिल, कोठी गुलस्ताए इरम, कोठी दर्शन विलास, कोठी रोशन दुल्ला, मिर्जापुर का चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा के बरसाना जल महल, कानपुर के शुक्ला तालाब और बिठूर की टिकैत राज बरादरी को विरासत पर्यटन के होटल का रूप दर्जा देने की बात यहां पर की गई है। तो ये 9 स्थल हैं जो कि यहां पर चुने गए हैं हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित करने को लेकर। आइए बात करते हैं यहां पर इसकी विशेषता और अन्य क्या क्या यहां पर सुविधाएं आपको दी जाएंगी। देखा जाए तो प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्रों के सहयोग से विरासत पर्यटन के रूप में परिवर्तित करने का यह निर्णय लिया गया है। सरकार की कोशिश है कि इस क्रम में कई विख्यात होटल के समूहों को यहां पर दिलचस्पी दिखाई जाए और वो आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट करें और उसे होटल के रूप में उसे परिवर्तित करने की जिम्मेदारी उठाएं। इन धरोहर भवनों के निवेश के इच्छुक होटल समूहों में मुख्य रूप से लीला होटल्स, निवराना होटल्स, इंडियन होटल्स कंपनी, ताज होटल जिसे हम कहते हैं, महिंद्रा होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, ओबराय होटल्स, द MRM ग्रुप एंड रिजॉर्ट्स, ललित होटल्स, हयात रेजिडेंसी, सरोवर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, एकोर ग्रुप, THF होटल्स, लैंजेर होटल्स, रॉयल आर्किड होटल्स, रमाडा होटल, क्लार्क होटल आदि यहां पे शामिल। अर्थात ये बड़ी आपको देखा जाए होटल्स आपको चेन्स हैं, कंपनी हैं जो यहां पर उत्तर प्रदेश के इन 9 धरोहर कह सकते हैं विरासत होटलों को यहां पर एक तरीके से विकसित करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। अब यहां पर सरकार जो है इनके साथ बैठक करेगी, चर्चा करेगी, इनको यहां पर किन होटल्स को किसको आवंटित किया जाएगा, किस तरीके से विकसित किया जाएगा, उनके प्लान सुनेगी और उस आधार पर फिर यहां पर समझौते के माध्यम से इन्हें विकसित किया जाएगा। देखा जाए तो धरोहर वनों के संरक्षण के लिए मापदंड दायित्व भी यहां पर आपको सरकार के माध्यम से तय किए जाएंगे। इनमें पुरातात्विक भवन का विन्यास यथावत रखने, मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन ना करने, भवन का उपयोग उसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप किए जाने, विरासत भवन के इतिहास के संबंध में विकासकर्ता साइनेज की स्थापित करने। देखा जाए एक तरीके से यहां पर आपके मूल रूप में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात जो विरासत है हमारी उसको आपको संरक्षित करना है, उसके आकार, प्रकार, स्थिति, प्रक्रिया, सजावट, संरचना,
कलाकृतियां, उसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ स्थानीय संस्कृति, खान पान, कला, पोशाक, व्यंजन, सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन CSR के अंतर्गत चयनित विकासकर्ता निकटवर्ती समूहों के द्वारा यहाँ पर आपको किया जाएगा। साथ ही उनके विकास के साथ साथ 25% स्थानीय नागरिकों को रोजगार भी आपको इसमें देना होगा, जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी यहाँ पर प्रदत्त हो सके। तो ये कुछ मापदंड यहाँ पर सरकार के द्वारा तय किए गए हैं। जो इन मापदंडों को यहाँ पर पूरा करेगा, उनको यहाँ पर इन विरासत धरोहर स्थलों को एक विरासत होटल्स के तौर पर विकसित करने का यहाँ पर ट्रेड दिया जाएगा। और इस तरीके से सरकार और यहाँ पर निजी क्षेत्र मिल करके इन होटल्स को विकसित करेगी। इसके माध्यम से रोजगार उत्पन्न होगा। देखा जाए तो प्रदेश को यहाँ पर निवेशक पूंजी आपको प्राप्त होगी, पर्यटक यहाँ पे आकर्षित होंगे और साथ ही साथ सांस्कृतिक स्थलों का यहाँ पर बेहतर तरीके से संरक्षण हो सकेगा। तो ये रहा आज का विशेष टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।